प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज के दिन खुदावन यीशु मसीह की तारीफ करते, महिमा करते, कुछ गीतों को सुनेंगे, वर्शिप में चलेंगे, वचनों को सुनेंगे। यीशु मसीह की महिमा तारीफ होने पर जो बीमार है, जो परेशान है, किसी मुसीबत में है, वहाँ तक खुदावन यीशु मसीह आपका कलाम पहुँचने पाए और यूट्यूब चैनल द्वारा खुदावन यीशु मसीह आपकी महिमा होने पाए। आइए हम प्रार्थना सभा को स्टार्ट करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।
आज हमारा सब्जेक्ट है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 121 अध्याय और उसकी 1 आयत में देखेंगे, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। दाऊद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हालेलुया। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मैं अपनी आंखें स्वर्गीय यरूशलेम की ओर लगाऊंगा, उस स्वर्ग की ओर लगाऊंगा, वो उस चट्टान की ओर लगाऊंगा जो हमारा परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी और जल के सोते बनाए। उस परमेश्वर की ओर हमें सहायता वहीं से मिलती है। हालेलुया। आइए हम एक और वचन देखेंगे, लूका की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसकी 33 आयत में, कि यीशु मसीह ने किसके विषय में वादा किया है, किसके विषय में उसने वादा किया है। आइए हम यहाँ पर कुछ देखते हैं। लूका 1 और उसके 33 अध्याय में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर यीशु मसीह वो कह रहा, मैं दाऊद के घराने पर राज करूंगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। हालेलुया। दाऊद के घराने पर यीशु मसीह राज करेगा। दाऊद के घराने पर यीशु, याकूब के घराने पर यीशु मसीह कह रहा, मैं राज्य करूंगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। हालेलुया। उसके राज्य का अंत ना होगा। कौन है याकूब? अब्राहम की संतान है ये याकूब, और उसने प्रतिज्ञा की है कि याकूब के घराने पर मैं राज करूंगा। अब्राहम की संतान याकूब और हम सब लोग स्वतंत्र स्त्री से उत्पन्न हुए हैं, यानी वो स्वतंत्र स्त्री जो अब्राहम की पत्नी थी सारा, उससे हम सभी लोग उत्पन्न हुए हैं, और उसकी संतान अनगिनत किनको के समान हुई, वो वही याकूब है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं याकूब के घराने पर राज करूंगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। आइए एक और हम वचन देखेंगे जो गिनती 23 और उसकी 19 आयत में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं याकूब के घराने को आशीर्वाद दे चुका और मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता, क्योंकि वो मनुष्य नहीं जो अपनी इच्छा बदले। हालेलुया। सच में वो कोई मनुष्य नहीं है जो अपनी इच्छा बदले, वो परमेश्वर है। इसीलिए उसने जो कहा वो क्या कहता है कि मैं उसे पूरा ना करूं। मैं याकूब को आशीष दे चुका और मैं अपना वचन नहीं बदल सकता। हालेलुया। ये यीशु मसीह कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं याकूब को आशीष दे चुका हूं और मैं उसी के वंश पर राज्य करूंगा और मेरे राज्य का अंत ना होगा। हालेलुया। इसलिए एक वचन और लिखा हुआ है, गिनती 23 में लिखा हुआ है कि कोई भी मंत्र याकूब पर नहीं चलेगा। कोई भी मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। कौन है याकूब? कौन है याकूब जो बार बार याकूब याकूब आ रहा है कि याकूब मंत्र नहीं चलेगा? याकूब अब्राहम की संतान है, प्रतिज्ञा की संतान है, स्वतंत्र स्त्री की संतान है। आज हम सब लोग याकूब के घराने के हैं, यीशु मसीह के घराने के हैं। इसीलिए जो लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जो यीशु मसीह की ओर ताकते रहते हैं, जो लोग यीशु मसीह से नया जन्म होते हैं, वो यीशु मसीह को देखते रहते हैं, चाहे जैसे भी हालात क्यों ना आए, चाहे जैसे भी परिस्थिति क्यों ना आए, चाहे जैसे भी समस्या क्यों ना आए। जब हम यीशु की ओर देखते हैं तो हम ज्योति पाते हैं। अब बाइबल बताती है जिन्होंने यीशु की ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि और एक वचन देखेंगे कि कोई भी मंत्र याकूब पर नहीं चलेगा। सच में ईश्वर जो प्रतिज्ञा करे वो उसे पूरी करता है, वो उसे नहीं बदल सकता। हालेलुया। वो उसे नहीं बदल सकता। नहूम की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसके 12वें पद में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, चाहे सब के सब वो सामर्थी हो और बहुत भी हो तो भी पूरी रीति से काटे जाएंगे। पूरी रीति से काटे जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। कहता मैंने तुझे दुख दिया अब ना दूंगा। हालेलुया। वो कहता है मैंने तुझे दुख दिया पर अब ना दूंगा, क्योंकि पहाड़ों पर सुसमाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला वो यीशु मसीह, वो बादशाह जो हमारा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र के जल के सोते बनाए, वो कह रहा है वो ओछा तुम्हारे बीच में से होकर ना चलेगा। कोई मंत्र तुम्हारे बीच में ना चलेगा, कोई तंत्र नहीं चलेगा, कोई भी मंत्र याकूब पर चलेगा, क्योंकि वो ओछा तुम्हारे बीच में होकर कभी चलेगा, क्योंकि वो पूरी रीति से क्या हुआ है? नष्ट हुआ है। यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर जाकर उसको हमेशा हमेशा के लिए धूल चला दी और उसको हमेशा के लिए गिरा दिया, खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा बना दिया। फिलिप्पी पत्र में लिखा हुआ है उसका 4 अध्याय और उसकी कुलुस्सी की पत्र में लिखा हुआ है उसका 2 अध्याय और उसकी 14 और 15 आयत में लिखा हुआ है कि विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में बनाया गया था, यीशु मसीह जब कलवरी को क्रूस पर गया तो उसने क्या किया? वो क्रूस पर
जब हाथों पैर में कीड़े टुकवा रहा था, कांटों को ताशे पे रखा जा रहा था, और जब पसली पे भाला मार जा रहा था और कांटों ताश के सिर पे रखा था, तो वो क्रूज पर था। और लेकिन वो क्या कर रहा था, वो अधिपति, गवर्नर और प्रधानताओं को उसको उतरवाकर उसका खुल्ला तमाशा बना रहा था। और सारी चाबियां जो हमसे दुष्ट ने ली थी आदम हवा से, वो जो पाप में चले आ रहे थे, वो यीशु मसीह उस चाबियों को छीन रहा था और क्रूज पर जय जयकार की ध्वनि हो रही थी। वही हम हैं, वही हैं। परमेश्वर ने हमें पूरी स्वतंत्रता दे दी है, हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। सिर्फ बाइबल बताती है, फर्स्ट कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। हम इस संसार के नहीं हैं, हम इस संसार के नहीं हैं, हमारा संसार हमारा यीशु मसीह है। और इसलिए बाइबल कहती है कि यदि कोई यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। पहले मंत्र चलता था, पहले हम जादू चलता था, पहले जब हम संसार के थे, वो हम जब उसके जैसे काम करते थे तब वो मंत्र चलता था। लेकिन जब हम यीशु की ओर देखने लगे, जब हम यीशु की ओर ताकने लगे, तब क्या हुआ, वो सामर्थ हमारे पर आने लगी, वो स्वर्गदूत उतरने लगे, वो पवित्र आत्मा हमारी रखवाली करने लगा। क्योंकि जब यीशु मसीह को कोई देखता है तो परमेश्वर के स्वर्गदूत और उसके स्वर्गदूत और उसकी सामर्थ हमको घेरा रखे रहती है। हालेलुया। आइए हम देखेंगे एक और वचन को, प्रेरितों के काम और उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत में। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एक जन्म का लंगड़ा है और उसको लोग ला लाकर उसको बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। वो सबसे लोगों से भीख मांगा करता था, जैसे कि कहीं किसी से ये धन मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। ऐसे ही हम लोग संसार में खुद व्यस्त रहते हैं, उनसे उम्मीद मिल जाए, उनसे मिल जाए। लेकिन बाइबल बताती है किसी मनुष्य पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी से रखना, क्योंकि उसका भी प्राण निकलेगा। वैसे ही वो व्यक्ति जो था, वो तो जन्म का लंगड़ा था और वो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठा देते थे कि लोग उसे भीख मांगे। वो रोज भीख मांग रहा था, सबसे मांग रहा था और लोग देते थे। लेकिन एक दिन मुलाकात उसकी किससे हुई, यूहन्ना और पतरस से, जो परमेश्वर के चेले थे, जो मुख्य चेले थे, जो परमेश्वर की ओर हमेशा देखते रहते थे, कभी यीशु मसीह को निहारते रहते थे। और जब उसने कहा तो उनसे भी कुछ आशा रखकर उनसे कुछ भीख मांगी कि हमें शायद इनसे भी कुछ खाने को मिल जाए। और वो मांग ही रहा था। तब उन्होंने क्या कहा कि हमारी ओर देख, हमारी ओर देख। जब उनसे कुछ भीख मांगी, आशा रखी, उसने कहा हमारी ओर देख। तब वो क्या करने लगा, तब उनकी ओर ताकने लगा। हालेलुया। जब उन्होंने कहा कि हमारी ओर देख, जब आज तक वो संसार की ओर देख रहा था, आज तक उन्होंने संसार को ही प्रश्न कुछ माना, संसार में खोया हुआ था और उसी को देख रहा था। लेकिन उसका ध्यान जो था संसार की ओर था। और परमेश्वर आज हमारा चाहता है कि हम संसार की ना सुनकर हम परमेश्वर की ओर लगाएं, हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहे। और जब हम परमेश्वर की ओर आंखें लगाते, जैसे पतरस था, जब वो पानी पे चल रहा था, इसने कहा और जब यीशु मसीह को देख रहा था तो वो चल रहा था। लेकिन जब वो संसार को देखने लगा तो डूबने लगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शैतान चाहता है कि हम यीशु मसीह की ओर ना आंखें लगाएं, संसार की ओर लगाएं कि ये क्या हो जाएगा, ये बिगड़ रहा है, वो बिगड़ रहा है। लेकिन शैतान चाहता है कि तू इधर देख, उधर देख, ये नुकसान और ये हो रहा है। लेकिन नहीं, हमारे यीशु मसीह चाहता है कि उसकी ना सुनकर हम परमेश्वर की ओर आंखें लगाएं, हम परमेश्वर की ओर आंखें लगाएं। वो भिखारी जन्म का लग रहा था, वो भी सोच रहा था कि हमें कुछ खाने को मिलेगा। और जब उसने कहा मेरी ओर देख, वो देखने लगा तो यूहन्ना पतरस ने कहा कि हमारी ओर ताक। और बाइबल बताती है, इतिहास गवाह है, खुदा का कलाम कहता है कि जब वो यूहन्ना पतरस की ओर ताकने लगा, तब बाइबल कहती है, तब यूहन्ना पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो आज मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से चल और उठ। और उसके टंगनों में तुरंत वो स्वर्ग से वो सामर्थ आई और वो उछलकर खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में मेरे परमेश्वर, तेरा परमेश्वर कितना महान है। आज हम यीशु मसीह की ओर आंखें लगाएं, वो किसी भी समय कुछ भी कर सकता है। वो संभव को संभव करने वाला परमेश्वर, वो जिंदा खुदा है, वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। सच में जब उसने आंखें लगाई उनकी ओर तो स्वर्ग से सामर्थ आई और उछलकर खड़ा हो गया। आज भी परमेश्वर चाहता है कि तुम उछलकर कूदो और दौड़ो और फांदो। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है। और एक और वचन और देखेंगे, फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 8 पद में। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो बातें
जो बातें सत्य हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें लुभावनी हैं, जो बातें तुमने मुझ में देखी, मुझ में सुनी, मुझे समझी और ग्रहण की, उस पर ध्यान लगाओ। कौन सी बातें जो यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि इस बातें पर ध्यान लगाओ। हम संसार की बातों पर ध्यान न लगाएं, हम उस चीज पर ध्यान न लगाएं। खाएं पिए सब कुछ करें, लेकिन उस पर उन पर लिप्त ना हो, क्योंकि हम उस संसार में हैं, संसार की चीज यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे हम बिल्कुल उस पर ध्यान ही मत लगाएं कि हमारा ध्यान परमेश्वर से हटकर उनकी ओर होने लगे। वैसे ही आज शैतान चाहता है कि हम ध्यान संसार की बातों पर लगाएं। अगर ये करेगा तो ये कैसे बनेगा, वो चीज कैसे बनेगी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है कि वो तो सिर्फ ऐसी चीजों की खोज रहते हैं, लेकिन तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमको संसार से निकाला है, मैं तुमको लहू से खरीदा है, कीमत चुकाई है, क्रूस पर मैं गया हूँ, हाथों पर मैं क्रूसिफाई हूँ, तुम्हारे लिए मैं श्राप देता हूँ, तुम्हारे लिए मैं घायल हुआ हूँ, तो मैं तुम्हें हर एक चीज दूंगा, हर घंटी को तुम्हारी पूरी करूंगा, हर महिमा से विलस करूंगा, मैं उठाकर ऊंचा रखूंगा। तुम मेरी ओर ध्यान लगाओ, मेरी ओर ध्यान लगाओ। हालेलुया। और जब उसने कहा कि जो बातें सत्य हैं, जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें तुमने मुझ में देखी, सुनी और समझी, ग्रहण की, उस पर ध्यान लगाओ। और जब उस पर ध्यान लगाते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। उस सारा तब उसके बाद में जो वो मिरेकल होता है, हमारी सोच से परे, हमारी बुद्धि से परे, हमारे ज्ञान से परे, हमारी समझ से परे, वो कहता है मैं ऐसा करने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सच में वो महान परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, उससे बड़ा कोई परमेश्वर नहीं है। सच में आज मैंने क्या सीखा कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें उस नए यरूशलेम की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें उस यीशु की ओर लगाऊंगा। ना दाएं देखूंगा ना बाएं, हम सीधा देखते रहेंगे। और जो बाइबल कहती है जो सीधा देखते हैं, कि यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई उस राज्य में नहीं पहुंचता। आज हम यीशु की ओर देखते हैं, जो हमारा मार्ग है, सत्य है और जीवन है। उसने हमें स्वतंत्र किया है। अब बाइबल बताती है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन। जो पुत्र यीशु मसीह जिसे स्वतंत्र करेगा, सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा। और यीशु मसीह सत्य है और यीशु मसीह जीवन है। इसीलिए हम यीशु मसीह पर भरोसा रखना चाहिए, हर पल यीशु मसीह पर भरोसा रखना चाहिए। वो कुछ भी किसी भी समय कुछ भी करता है, कोई मंत्र तंत्र जादू टोना नहीं चल सकता। जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए जाएंगे, एक भी सफल नहीं होगा। लिखा है सत्य की साइज पर अधिकार है। लूका 10:19 में लिखा हुआ है कि सामंत में सांपों बिच्छू को रौंदने का अधिकार, सत्य की साइज पर दिखा दिया है। किसी चीज से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। उसके बाद में जीवन है, बीमारी मृत्यु का पता नहीं। उसने हमेशा हमेशा के लिए दुख को उठा लिया। ऐसा 53 में लिखा हुआ है, दुखों को उठा लिया, रोगों को उठा लिया, निर्बलता को उठा लिया, दुर्बलता को उठा लिया, और सारी चाबियां मैंने तुम्हें दे दी है, किसी वस्त्र पर बिठा लेंगे। सच में उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, जो कहता है वो पूरा करता है। उसका वचन अगम अटल और कभी ना टलने वाला। वो कहता है जो मैंने कह दिया तो कह दिया, वो हो गया। हालेलुया। इस वचन पढ़े और सुनने पे आशीष मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज जो वचन प्रभु जी तेरे उपस्थिति में बोला गया, मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर, सुनने वाले और देखने वाले मेरे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आशीष होने पाए। अगर कोई बंधन है, कोई जादू की शक्ति में बंधा हुआ है, कोई शैतान की कब्जे में, आज प्रभु जी तेरा वचन सुनकर वो आजाद होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करने पाए। और जो अब तक संसार को देख रहे हैं, इधर तो देख रहे हैं प्रभु जी, वो आज से तेरी ओर निहारने पाए, तेरी ओर देखने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि तेरा आत्मा आप सबको आजाद करे और छुए करे। और प्रभु इस वचन से हम भी आशीष हो और सुनने वाले भी आशीष हो, और वचन 100 फलों को लेकर आए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।